बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, मलेशिया से। आज का जो वीलॉग है वो थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ है और उसका टॉपिक है प्लस वन। अच्छा, ये मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में होता था और वहाँ तकरीबन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें कुछ 7,000 के करीब लोग थे, तो अक्सर मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच दिया करता था और ये सबसे मेरा फेवरेट, जिसे आप कह लें, सब्जेक्ट था प्लस वन का। और ये प्लस वन फिलॉसफी है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड प्लस वन फिलॉसफी। अब ये प्लस वन है क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि जब आप काम करते हैं तो वहां पर आपके प्रमोशंस होते हैं, वहां पर आपकी इंक्रीमेंट्स लगते हैं, वहां पर एनुअल असेसमेंट होता है, वहां पर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। और प्रमोशन बिल्कुल इसी तरह है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि क्या है, फिर मैं प्लस वन की तरफ दोबारा आता हूं कि एक ओलंपिक हो रहा है और एक प्लेयर जो है वो ओलंपिक में शामिल हो रहा है। और पिछली दफा भी वो ओलंपिक में गया था 400 मीटर की रेस के अंदर। और वो ये करता है कि जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड है उसको सामने रखकर अपनी सारी प्रैक्टिस करता है कि जी मुझे क्या स्पीड मेंटेन करनी है और मैं किस तरह से ये करूंगा कि मैं ये गोल्ड मेडल जीत जाऊं। ठीक है। और वो अपने टारगेट सेट करता है जिसके अंदर हो सकता है कि जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड है उसको भी वो बीट कर रहा हो 1 या 2 मिनट्स के साथ। लेकिन उसका टारगेट ये है कि मैं एक ऐसा टारगेट अचीव करूं जो कि मुझे गोल्ड मेडल दिला सके। अब जब वो ओलंपिक में जाता है तो वहां पर सिर्फ 3 ही मेडल है। एक गोल्ड मेडल है, एक सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। और जब वो रन करता है तो पता ही चलता है कि उसने तो अपना टारगेट अचीव किया। जो उसने पूरे साल या 2 साल प्रैक्टिस की थी उस हिसाब से जो कुछ उसने किया था वो उसने अचीव किया। लेकिन जो दूसरे लोग आए हुए थे मुख्तलिफ मुल्कों से, उन्होंने अपना टारगेट बिल्कुल डिफरेंट सेट किया था और वो इससे आगे रहे और इसे कोई भी मेडल नहीं मिल सका। अब अगर आप सोचें कि उसने जो टारगेट सेट किए थे वो एक्सट्रीम टारगेट थे, उसने मेहनत भी बहुत ज्यादा की, तो फिर उसे कुछ मिला क्यों? और यही हम जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार देखें, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे तो कोई प्रमोशन नहीं मिला, वो दूसरे बंदे को दे दिया गया। देखें, मुझे तो इंक्रीमेंट इतना नहीं मिला, दूसरे को इतना इंक्रीमेंट दे दिया गया। लेकिन जब भी आप अपने एनुअल टारगेट सेट करते हैं तो वो आपके होते हैं एवरेज के ऊपर। मसलन अगर वो टारगेट आप अचीव कर लें तो आपको एक एवरेज रेटिंग मिलेगी, आपको बेस्ट या हाईएस्ट रेटिंग नहीं मिलेगी। अगर 1 to 5 रेटिंग एंड 5 इज हाईएस्ट तो आपको 5 रेटिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो एवरेज रेटिंग है वो 3 है और आपने जो कुछ आपको दिया गया था वो आपने किया, तो आपको 3 ही मिलेगा, आपको 5 नहीं मिलेगा। और अगर किसी को 5 मिला है और उसका प्रमोशन भी हो रहा है तो वो उसने क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ प्लस वन करना पड़ता है। वो क्या है कि अगर जो कुछ आपकी जिम्मेदारी है वो वही आपने की और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया और आपने ये नहीं दिखाया कि मंथ बाय मंथ मैं क्या एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं अपनी जॉब से हटकर और अपनी अचीवमेंट से हटकर, तो भी आपको वो हाईएस्ट रेटिंग मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। और वो एक ही है, दो ही है, इसलिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे 10 लोग हैं तो 10 में से 1 या 2 लोगों को सिर्फ 5 रेटिंग मिलती है, हाईएस्ट रेटिंग। तो वो हर एक के लिए नहीं है, वो एक बंदा है 10 में से, और वो अगर किसी को मिल जाती तो आपको नहीं मिलेगी, उससे उससे नीचे आएंगे आप। तो अब इसको हासिल करने का तरीकेकार क्या है? उसका तरीकेकार ये है प्लस वन फिलॉसफी। प्लस वन फिलॉसफी ये है कि आप आज जो कुछ आपने टारगेट किया है करने के लिए, या आपने इस हफ्ते जो कुछ आपके टारगेट्स थे, चाहे वो पर्सनल लेवल के ऊपर थे चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर थे, आपने उसमें प्लस वन करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है।
और बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है। ये नहीं हो रहा कि जी आपको बहुत ज्यादा कुछ डालना है, ठीक है ना। तो आपको 1% एक्स्ट्रा करना है। 1% एक्स्ट्रा का मतलब है कि 100% में से 1% एक्स्ट्रा करना है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप अगर हर रोज जो कुछ करते हैं उसमें 1% का इंक्रीज कर देंगे, तो साल के आखिर में आपको तकरीबन 300% से ज्यादा आपको आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि डेली आपने एक छोटा सा पोर्शन ऐड किया जो कि पहले नहीं होता था। तो यही +1 है। मैं अब आपको एक एग्जांपल दे दूं बड़ी सिंपल सी। और घर के अंदर आपके फादर हैं, मदर हैं, आप ऑफिस से आते हैं, आप चले जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सीधे खाना के लिए बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर टीवी पे बैठ जाते हैं। ज्यादातर लोगों का ये मुश्किल होता है पाकिस्तान में। अब मैं कहता हूं कि जी आपके फादर और मदर हैं, आप नहाएं धोएं, जब तैयार हो जाएं खाने के लिए जाने लगें, तो आप अपनी मदर एंड फादर के रूम में चले जाएं और जाकर उनसे कहें अस्सलाम वालेकुम। तो आप जब पहली दफा जाके रूटीन से हटके, शायद आपके बहुत सारे लोग आप लोगों को करते भी होंगे ये, लेकिन रूटीन से हटकर अगर आपने ये किया है तो आपके जो फादर हैं और मदर हैं वो एकदम से हैरान हो जाएंगे कि इसको क्या हुआ है, आज ये हमारे कमरे में आके अस्सलाम वालेकुम हमसे किया है इसने, और इसके अलावा और कुछ नहीं। अगले दिन फिर आप यही करें कि दूसरे दिन जाके फिर उनके कमरे में, अगर आपको टाइम नहीं मिला खाना खा के आप जाके करें, लेकिन शाम को या सुबह आपने कहा जाकर उनके कमरे में अस्सलाम वालेकुम आपने करना है। अब जब आप तीसरे दिन उसको जाकर करेंगे तो आपको वो कहेंगे बेटा क्या बात है, कोई आप तुम मुझसे बात करना चाहते हो? तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई आपसे बात नहीं करनी है, मैं तो सिर्फ आपको सलाम करने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन जब आप चौथी दफा उनको जाके सलाम करेंगे तो उनके दिल में आपकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह है +1। इसी तरह से, और मैं ये एग्जांपल देता हूं जब यहाँ पर तकरीर करता हूं, तो ये फादर की नहीं एग्जांपल देता बल्कि ये एग्जांपल देता हूं, और वो क्या है कि जो एक आपका गुलाब का फूल है, वो एक फूल जो है तकरीबन यहाँ 1 रिंगिट का मलेशिया में मिलता है, जो कि पाकिस्तान में शायद उसकी कीमत जो है वो 20 रुपए के करीब होगी एक फूल की। एक फूल की, गुलदस्ते की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। आपने ऑफिस से निकलते हुए आप जो दुकान है उस पे फूलों की रुक गए, आपने सिर्फ एक गुलाब का फूल लिया और जाकर घर के अंदर जब घुसे आप, तो आपने अपनी बेगम को वो एक गुलाब का फूल दे दिया, ठीक है। स्पाउस को, जो भी स्पाउस है, चूंकि यहाँ मलेशिया में ये होता है मियाँ बीवी में से कोई भी काम कर रहा होता है या दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाज वक्त बीवी स्पाउस होती है, हस्बैंड उसका होता है। तो आप अगर पाकिस्तान का लें तो जो हस्बैंड है वो जाकर एक गुलाब का फूल उसको देगा, तो वो बीवी बड़े उससे उसे देखेगी कि ये आज इसको हुआ क्या है, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा किया नहीं है। फिर आप दूसरे दिन फिर ये करेंगे, जब तीसरे दिन आप करेंगे तो बीवी आपसे पूछेगी कि यार मसला क्या है, ये कोई तुम्हारा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है, कोई ऐसा मसला पीछे से तो नहीं है, तुमको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तो तुम कहोगे भाई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एक अच्छी चीज कर रहा हूं ना, आपको एक फूल ला के दे रहा हूं, और क्या बुरी चीज कर रहा हूँ? ठीक है, पहले मैंने नहीं किया तो मुझे इसका ख्याल नहीं आया, अब मुझे ख्याल आ गया है तो मैं कर रहा हूं ये। लेकिन अब आप चौथी या पांचवी दफा जब करेंगे तो उसका एक बहुत ही डिफरेंट फायदा होगा और डिफरेंट उसका एक चीज बनेगी। इसी तरीके से आप जब अपने टारगेट सेट करते हैं पर्सनल लाइफ के भी, यानी हम वो किसी वक्त और बात करेंगे कि टारगेट सेटिंग किस तरह से होती है। एक तो होती है आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है और टारगेट्स हैं, वो आप एनुअली लेते हैं या 6 मंथली लेते हैं, तो फिर उसको तकसीम करते हैं आप मंथली के ऊपर, फिर उसकी आप अपने खुद KPI सेट करते हैं कि हर महीने देखते हैं कि क्या मैंने अचीव किया कि नहीं किया। इसी तरह से आप
अपना टारगेट सेट करें पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, मसलन ये कि मैं बाहर रहा काफी अरसा, तो मेरी उर्दू बड़ी खराब हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने, घर में भी बात नहीं हो सकती थी, सिर्फ बीवी से बात हो सकती थी थोड़ी बहुत उर्दू में, बच्चे जो हैं वो सारे इंग्लिश में बात करते थे। तो हमारे एक दो दोस्त पाकिस्तान में थे, तो मैंने क्या शुरू किया कि उनको फोन करके उर्दू पे में उनसे बात करनी शुरू कर दी। तो वापस मेरी उर्दू जो है वो बेहतर होनी शुरू हो गई। और पिछले दिनों में एक जॉब फैसल बैंक के अंदर भी की, तो वहाँ जो 2 साल है वो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग था, इस लिहाज से कि मैंने 2 साल के अंदर अपनी उर्दू भी काफ़ी बेहतर की। तो क्या हुआ, एक प्लस हुआ। यानी आज मैं आपसे बोल पा रहा हूँ। मैं इंग्लिश में तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में बोलता रहा हूँ, लेकिन उर्दू में मैं आज आपसे बात सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं अब वापस अपनी उर्दू थोड़ी सी बेहतर कर ली है। अभी भी कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम शायद नजर आता हो। इसी तरीके से आप कहते हैं कि +1 मैंने क्या करना है। मसलन आप जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर आप 3 दिन करते थे, तो आप कोशिश करें 4 दिन शुरू कर दें। +1 हो गया, आपकी सेहत और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हर चीज के अंदर आपने एक +1 का बेनिफिट लेना है, एक +1 फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करना है। जो कुछ आप कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा आपने करना है। अगर आप सपोज दैट ऑफिस के अंदर हैं और आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो कोशिश करें कि किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट में भी किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं +1 फिलॉसफी के ऊपर, कि हर चीज के अंदर आपने ये ढूंढना है कि मैं 1% इसको ज्यादा और कैसे कर सकता हूं। तो मुझे किसी ने कहा कि यार ये बताएं आरिफ, आपका जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी होती है परफॉर्मेंस की, आप कैसे हासिल कर लेते हैं ये रेटिंग? और ये सवाल इसी तरह निकला कि लोग ये कहते थे कि जी हम अपनी रेटिंग 5 कैसे हासिल करें, क्योंकि एवरेज काम तो हर कोई कर रहा है। यानी हम अपना काम अगर करते हैं तो हमें तो 3 ही मिलेगा, हमें 5 नहीं मिल सकता। और चूंकि एक मल्टीनेशनल के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, तो वहां कोई फेवर वाला सिलसिला नहीं है। पाकिस्तान में भी मैं समझता हूं कि अगर फेवर भी होती है तो 10% हो जाती है, 15-20% हो जाती है। लेकिन बहरहाल 70%, 60% तो फेयर असेसमेंट होता है। और जो फेयर असेसमेंट होता है उसके अंदर आपने क्या काम किया ये देखा जाता है। तो मैंने उनको साफ जवाब दिया और मैंने कहा देखें, मैं +1 फिलॉसफी यूज करता हूं और दूसरों के जॉब स्नैच करता हूं। उनका है, आप दूसरों के जॉब कैसे स्नैच करते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई भी मेरा कुलीग है उसका काम मैं करना शुरू कर देता हूं। तो उनका फिर आपका काम कौन करता है? तो मैं कहता हूं कि देखें, मैं भी करता हूं और मैं डेलीकेट करता हूं। अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनको जॉब अपना उनको देता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये हेजिटेट करते हैं कि अपना जॉब जो है जूनियर्स को दिया जाए, कि उनकी परफॉर्मेंस नजर आए, मेरी ना आए। मैं ये कहता हूं कि दो चीजें इसके अंदर हैं। एक तो ये कि आप डेलीगेट करें जॉब्स को, उससे ये होगा कि लोग कहेंगे यार ये तो आप ही की जॉब खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि जी मेरी जॉब खतरे में पड़ जाए, यानी मैं वर्नेबल हूं, ताकि मुझे प्रमोट किया जा सके। ये बिल्कुल एक डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन है। और दूसरी बात यह है कि जब आप के पास काम आप देते हैं लोगों को, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम निकलता है। जो टाइम निकलता है उसमें ये देखें कि कौन आपका कुलीग है, किसी को ये काम करना चाहिए था, और अगर आप कर सकते हैं तो आप वो करना शुरू कर दें। अच्छा, उसमें किसका फायदा होगा? उसका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, लेकिन आपका ज्यादा होगा क्योंकि वो उसका काम आप कर रहे हैं, तो बेसिकली वो तो एवरेज ही काम करेगा। लेकिन आप अगर उसका काम कर रहे हैं और आप अपने रिपोर्ट के अंदर ये दिखाते हैं कि जी मैं इतना ज्यादा और काम किया जो मेरा काम था, तो जब आप भरा हुआ दिखाते हैं अपने गिलास को, तभी आपको चीज दे दी जाती है। तो ये जो +1 है फिलॉसफी, ये +1 फिलॉसफी बहुत जरूरी है। यानी आपने हर चीज के अंदर थोड़ा सा ज्यादा करना है। यानी जो कुछ आप करते हैं उसको थोड़ा सा इनहेंस कर दें। मुझे किसी ने कहा कि यार मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है, तो मैं क्या करूं, मैं मेरी वेकेबलरी बहुत कम है। तो मैंने कहा सिर्फ आप 2 वर्ड जो हैं रोजाना के रोजाना डिक्शनरी से देख के कहीं लिख दिया करें,
और उसका ज़रा सा 2 मिनट लगा के उसको अंडरस्टैंड कर लिया करें बस। क्योंकि जब साल गुजरेगा तो आपके पास तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा वर्ड ऐसे होंगे जो कि आपने लिख लिए होंगे और आपको एक वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। तो हर चीज का एक +1 होता है। आप देखें अपने चारों तरफ कि आपका +1 क्या है और उस +1 को करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।